एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, डीके गोयल की बुक से चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल, क्लास 12 का। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में। अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर 2 इयर्स। कह रहा है कि अनिल, सुनील और संजय तीन पार्टनर्स हैं। हैव ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब भूल चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 इयर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस के द्वारा, किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम लोग भूल चुके हैं। कितने साल का? फॉर 2 इयर्स, एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 2 इयर्स। अब कह रहा है कि इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है इन दोनों साल में। अनिल की कैपिटल है 1 लाख, सुनील की कैपिटल है 7 लाख और संजय की कैपिटल है 3 लाख। यहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट हम भूल चुके हैं तो पहले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे आएगा आंसर, वही आंसर दूसरे साल भी आएगा। इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या सेकंड ईयर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, दोनों इंटरेस्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर इन फर्स्ट ईयर। पहले साल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 है, लेकिन सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। दोनों साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो चुका है। इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 46 हमने पहले क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ा था, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 46 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताया था इसमें आपको करना क्या है, एक एंट्री पास करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक एंट्री पास करना रहता है, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आइए देखते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, हम एक टेबल बना रहे हैं जो क्या शो करेगा? एडजस्टमेंट को शो करेगा। सबसे पहले हमने बताया था कि लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो टोटल का होता है। 3 पार्टनर्स हैं, संजय, इधर सुनील और इधर अनिल, 3 पार्टनर्स। ठीक है, और ये मेरा जो कॉलम हो जाएगा वो पर्टिकुलर्स का होता है, ये पर्टिकुलर्स। अनिल के बाद सेकंड पार्टनर है सुनील, तो यहाँ पे सुनील का अमाउंट लिखेंगे। थर्ड पार्टनर है संजय, तो यहाँ पे हम लोग संजय का अमाउंट लिखेंगे। और फोर्थ कॉलम जो है वो टोटल, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे। अब आप देख रहे हो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करने जा रहे हैं। फॉर 2 इयर्स की बात हो रही थी, 2 साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल चुके हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 इयर्स। अब आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करें चाहे सेकंड ईयर का कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट सेम आएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट करती है। फर्स्ट ईयर कैपिटल कुछ और थी, सेकंड ईयर कैपिटल कुछ और रहेगी, तो वहां पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों अलग-अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे तो सेम है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। अनिल की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 लाख का 10% बनता है 80,000। 80,000 में डबल कर देते तो 1,60,000। हमने अनिल को दिखा दिया 1,60,000। सुनील का की बात करने जा रहे हैं 7 लाख का 10% मतलब 70,000। 70,000 में डबल कर दे रहे हैं तो 1,40,000। आप जान रहे हो कि हम डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 2 इयर्स की बात कर रहे हैं। 2 साल का हम इंटरेस्ट देना भूल चुके हैं, आज हम दे रहे हैं। दे रहे मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी मतलब क्रेडिट हो जाएगी। संजय की कैपिटल है 3 लाख रुपीस, 3 लाख का 10% मतलब 30,000। 30,000 पे डबल कर देंगे 60,000 हो जाएगा। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 3,60,000। इस 3,60,000 में 1,80,000 फर्स्ट ईयर का है और 1,80,000 सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमने दिया है
उतना ही लेंगे भी, जितना दिया जाता है उतना लिया भी जाता है, चार्ज भी किया जाता है। भाई अगर हमने 3,60,000 रुपए दिया तो इस 3,60,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे अनिल, सुनील और संजय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट और कैपिटल हमने इनको दिया तो देने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम कहां से लाके देंगे? हमको लॉस हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, कितने का? 3,60,000 रुपए का। तो उस लॉस को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। जब कभी भी बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। जब हम लोगों ने एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज कर रहे थे तो हमारी इनकम हो रही थी, तो इस इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन जब आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो देने से हमको लॉस होगा, तो उस लॉस को हम डिवाइड करेंगे। कितना है? 3,60,000। लेकिन पहले हम लोग 1,80,000 डिवाइड करेंगे। 1,80,000 डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4:3:2 इन फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर की बात करने जा रहे हैं, ये हमने डेबिट कर दिया पहले साल। 1,80,000 को हम 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 4 3 7 7 2 9 9 आ रहा है, तो 1,80,000 को हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। ये 1,80,000 है, 1,80,000 को हम 9 से अगर डिवाइड कर दे तो 20 आ जाएगा। तो 24 द 80, हमने यहाँ पे 80 लिख दिया, 23 या 60 और 22 द, देखिए यहाँ पे 2 है तो 22 द 40 हो जाएगा, और टोटल हो गया 1,80,000। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग 1,80,000 बचा, जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,80,000, इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1 इन सेकंड ईयर। ये सेकंड ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, सेकंड ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, तो अलग अलग नंबर है। तो 3 2 5 5 1 6, इस 1,80,000 को 6 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 6 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90,000। ये भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं, मतलब इनसे ले रहे हैं, 32 या 60 हो जाएगा, और फिर 31 तक क्या हो जाएगा? 30। अब हमने इनका टोटल कर दिया, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180, 1,80,000। अब क्रेडिट तो हमको समझ में आ रहा है, अनिल का क्रेडिट है 1,60,000। अगर हम अनिल का डेबिट देंगे तो डेबिट का एक बार टोटल करके देखते हैं। ये हम टोटल करने जा रहे हैं अनिल का टोटल डेबिट, तो 90 और 80 170 यानी 1,70,000। इसी तरह 60 और 60 1,20,000। अब हम लोग 40 और 30 प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 70,000। 1,80,000 और 1,80,000 प्लस करेंगे 3,60,000 आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने डेबिट का टोटल कर दिया, ठीक है। क्रेडिट का टोटल था 3,60,000 और डेबिट का टोटल भी आ रहा है 3,60,000। अब हम लोग नेट इफेक्ट फाइंड करेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस में उन्होंने किए थे। नेट इफेक्ट मतलब टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का नेट इफेक्ट क्या होगा। देखिए ये क्रेडिट में लिखा 1,60,000, ये 1,70,000, डिफरेंस निकालेंगे 10,000 आ रहा है। आप देख रहे हो ग्रेटर कौन है? ये मतलब डेबिट, तो यहां लिखेंगे हम लोग डेबिट। यहां पे 1,20,000 है, यहां पे 1,40,000 है, जो डिफरेंस आया 20,000 है, हमने 20,000 लिख दिया। ग्रेटर है क्रेडिट वाला, तो यहां पे क्रेडिट लिख देंगे। हमेशा ग्रेटर वाला सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। ये 70 है, ये 60 है, माइनस करेंगे 10,000 आ जाएगा। ग्रेटर कौन है? 70 यानी डेबिट, और यहां पे माइनस कर देंगे डैश। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्री पास हो रही है डेबिट और डेबिट, मतलब अनिल और संजय को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? सुनील को। अगर हम एंट्री पास करें तो देखिए ये तो मेरा कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन करने के बाद हमको एंट्री भी पास करनी पड़ती है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पार्टनर की कैपिटल वो फिक्स्ड है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो वहां पे हम लोग अनिल और संजय को डेबिट तो करेंगे, लेकिन अनिल
करंट अकाउंट डेबिट। इसी तरह संजय करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो फिर वहां पे करंट अकाउंट आ जाता है। तो अनिल और संजय की करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और सुनील के करंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए सुनील को हम क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 से, अनिल और संजय को हम लोग डेबिट कर रहे हैं 10,000 से। नरेशन लिखना पड़ेगा, हमने आपको कल बताया भी था कि आप नरेशन लिखोगे। नरेशन में क्या लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड, नाउ एडजस्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरह आप नरेशन भी यहां पर लिखोगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थैंक यू।